नारसन ब्लॉक के गाधारोना गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका त्वरित समाधान करना रहा। जन सुनवाई में एडीएम हरिद्वार ने ग्रामीणों की शिरकतें गंभीरता से सुनी और कई मामलों को मौके पर ही निस्तारण कराया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे शिकायतों के समाधान में तेजी लाई जा सके। एडीएम हरिद्वार जयराम चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत 120 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें प्रमुख रूप से विद्युत बिल, राशन कार्ड, भूमि विवाद और राजस्व से संबंधित समस्याएं शामिल है। उन्होंने बताया कि अधिकांश शिकायतों का समाधान संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किया जा रहा है, ताकि जनता को बार बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। वहीं एडीएम हरिद्वार ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान नालों की सफाई और स्वच्छता से जुड़ी कई शिकायतें भी सामने आई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खंड विकास अधिकारियों यानी कि बीडीओ को निर्देश दिया गया कि वो ग्रामीणों के सहयोग से साफ सफाई अभियान चलाए और नालों की नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करे, जिससे जल भराव और गंदगी की समस्या से निजात मिल सके। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाता रहेगा। है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो सरकार जन जन के द्वार, सरकार जनता के द्वार, तो उसी उपलक्ष्य में हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी तक 120 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी है। जो अधिकांश शिकायतें भूमि से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, विद्युत बिल से संबंधित है। हम उसको संबंधित विभागों के साथ मिलकर के उसका निस्तारण कर रहे हैं। इसका जो एक अभियान चल रहा है उसमें हमने बीडीओ साहब से कहा है, अभी अगर नाले से संबंधित आती है, साफ सफाई की आती है, गाँव में गंदगी की आती है, तो ग्रामीणों के साथ मिल करके या एक अभियान चला करके साफ सफाई करें, उसमें नाले की भी सफाई की जाएगी। सर, मंगलौर बिजली विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है? नहीं, बिजली विभाग के मौजूद हैं। अधिकांश बिजली विभाग की शिकायतें आ रही है, कुछ अधिक बिल की भी आ रही है, कुछ विद्युत तार की आ रही है, कुछ पोल की आ रही है, वो सब उनको अवगत करा दिया। खनन पर लगातार आए थे, उनको पता भी नहीं उनकी ऐसे खनन उठा लिया गया, इस पर बड़ी शिकायतें। नहीं, ये तो जांच का विषय है। अगर हम एक साल बाद कहेंगे कि हमने खनन नहीं किया है, अगर उसी समय जब पहला नोटिस आता है उसी समय उसको तत्काल अपनी बात रखी जाती है, तो उस समय सुनवाई भी हुई है। मैंने अपने स्तर से 2-3 केस निरस्त भी किए हैं, जिसमें मुझे तत्काल अवगत कराया गया। लेकिन अब 1-2 साल बाद कहेंगे कि हमने खनन नहीं किया गया, तो उस पर विचार नहीं किया गया। उस पर नियमानुसार जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसके कार्रवाई। राम समाज की जो जमीन है सर, उससे भी खनन रहा है, उस पर अब तक के कोई रिपोर्ट नहीं है। हमारे पास जितने भी केस चल रहे हैं, सूचनाएं आ रही है, केस आ रहे हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। सिटीजन को लेकर सरकार कहीं ना कहीं लगातार प्रयास कर रही है। एक सीनियर सिटीजन यही पे मौजूद है, उसका बैंक की एक समस्या है, 1.5 लाख रुपए का उसका कुछ लोन था, लेकिन उसमें उसकी सुनवाई नहीं हुई। पिछले लगभग 1 साल से वो चक्कर काट रहा है, चप्पलें उसकी घिस गई। उसका क्या? नहीं, बैंक लोन में अगर है तो बैंक लोन अगर लिया है तो वो तो देना पड़ेगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे बीपीएल है, चाहे गरीब है, चाहे कोई भी हो, वो उसको देना पड़ेगा। उसमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, वित्त मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है, उसको वन टाइम सेटलमेंट में जो हल्के से ब्याज का फायदा हो जाता है। मैंने अभी एक आदमी के अपने मोबाइल में ही लिया है, मैं उसकी मदद करूंगा। तो उनसे मैंने साफ कहा है कि तुम्हारा 3 लाख का लोन है, लगभग 2-2.25 लाख के आसपास तुम्हारा करवा दिया जाएगा। उसमें शर्त उसमें यही है कि जो पैसा लगेगा उस पर वो उनको एक ही बार में जमा करना पड़ेगा उनको। उसने उस व्यक्ति ने पैसा जमा कर दिया है, उसके पास उसकी स्लिप भी मौजूद है, नो ड्यूज भी दिखा रहे हैं, लेकिन बैंक वाले क्या नहीं, वो 2 समस्याएं ऐसी आई है कि जो बैंक पीएनबी बैंक का एजेंट के माध्यम से वसूली की गई है, उसमें मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है, मैंने उसको मार्क भी सीओ साहब को, पुलिस को मार्क किया है मैंने, और उनसे भी कहा है कि आप उस व्यक्ति के खिलाफ थाने में तहरीर दें और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अब उसमें बैंक भी सम्मिलित होगा तो बैंक भी दोषी है, अगर बैंक सम्मिलित नहीं होगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। समस्या ये हो जी, बिजली से बहुत परेशान हूँ। पिछले 1 साल से मेरा बिल जो घरेलू कनेक्शन है और 2 बिल 17,000 16,000 और मैं चक्कर काट काट कर थक गई बिल्कुल। कितने केवी का कनेक्शन है? मेरा 3 केवी का जी। 3 केवी। हाँ। तो हर महीने कितना? महीना लगभग 1400-1500 रुपया का बिल आता जी। पहले मैंने एप्लीकेशन दी, मगर जी मीटर में गड़बड़ है, मीटर बदला गया और ब्याज कितना लग रहा जी, 70-80 हजार का बिल बन रहा। मैंने कहा मगर भाई ब्याज कम करवा दो, मगर जमा कर दूंगा मैं। क्या सुनवाई नहीं करते? बस सुनवाई क्या नहीं होगा, मुख्यमंत्री कर सको, हम कुछ नहीं कर सकते।
मैंने अपने कागज लेकर गया आज मैं। साक्ष्य उन्होंने जुटाने के कहा भाई बाद इसमें टीम कुछ नहीं होता, शिप जो को ये लेकर 17,000 वापस का लौट महीने गई। में बिल तो गलत हो, बड़डंगाल का ब्याज भी रविदास जुड़ा, हम टोला कुछ नहीं कर साइबर सकते। ठगी का सेफ बिल भी जोन जमा बना नहीं हुआ करना, है। बिल निकलवा दर्जनों दिए, 1 साल परिवार से वर्षों से परेशानी साइबर ठगी के काले आज कारोबार शिविर में लगा शामिल मैं, है। ठगी इसलिए में कागज नाबालिगों लेकर को शामिल किया गया है, जिनका अभी काम कोई बात ठगी नहीं जी, किए गए अगर रुपए सुनवाई को होगी एटीएम से निकालना है। आईडीएम महोदय से, लोगों का डीएम कहना साहब है कि से कई बात युवा रखेंगे, लोग में साइबर डीएम ठग साहब से। टीम में शामिल हो रहे हैं। टीम को बड़ी भाई वो राजनीतिक हमने पार्टी का PNB युवा बैंक नेता को संचालन कर KCC रहा बनवाया है। था, उसके पास विभिन्न पैसे बैंक हमने खाते व जमा एटीएम कर दिए, कार्ड भी है, 10,000 रुपए जिसे पर साइबर हमारे को ठगी ब्याज में के पड़े इस्तेमाल थे। किया जाता है। पुलिस को KCC बड़ी वाले आए कार्रवाई भाई करने की बैंक जरूरत है। के, उन्होंने कहा मैं ब्याज छुटवा रहा था सब, तब मुझे जमा कर दो। हमने बैंक में जाकर उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने आधे जमा करे, आधे जमा नहीं करे। ये नोट टूट गया था पक्का, हमने उन्हें पूरे फुल पैसा कर दिया था। तो हमारा समस्या ये है, उनने वो हमारे को नोटिस भेज रहा पैसे लेकर, अरे वो बैंक में आया नहीं, उनके सामने दिए थे, सबके सामने दिए थे, और वे जमा उन्होंने वहाँ दिखाए नहीं, आधे दिखाए नहीं क्या। अब ये कच्चा नोट मुझे, और हम तुझे पक्का फैला के दे देंगे अगले महीने। अजी रोज भी रोज जितने भी घर के 2-3 जोड़ी कहने लगे बस अगले महीने 1 महीने में 4 बार जाऊंगा। अब वो कहने लगे जी वो तो भाग गया फरोड़कर को, वो तो फरोड़कर को भाग गया, ये नोट ऊँचे रखा। अब ये कच्चा है, पक्का आ जाएगा, सारा घर ही आ जाएगा।